हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 252 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें टैंगशान को दिखाया जाता है। टैंगशान उस गॉड लेवल धमाके के कारण बहुत ही बुरी अवस्था में पहाड़ी से नीचे गिरता है। ये देखते हुए एंजल गॉड कैन रेंजू कहती है कि यही है एंजल गॉड की पावर। टैंगशान, तुम हार चुके हो। ऐसा कहकर कैन रेंजू पीछे मुड़ती है और उस जलती हुई स्टिक की ओर देखने लगती है जो कि लगभग आधा जलकर खत्म हो चुका था। अब इसी समय पहाड़ी से नीचे गिरता हुआ टैंगशान कहराते हुए आवाज में कहता है कि हमारी शर्त अभी पूरी नहीं हुई है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। ऐसा कहकर टैंगशान अपने गिरने की स्पीड को कम करने के लिए स्पाइडर सॉल्वन्स का सहारा लेता है ताकि अगर वो नीचे गिरे तो उसे कम से कम चोट लगे। टैंगशान की आवाज सुनते ही कैन रेंजू चौंकते हुए अपना सर घुमाती है और गिरते हुए टैंगशान को फॉलो करती है। टैंगशान इतनी ऊंचाई से सीधा एक विशाल पेड़ के ऊपर गिरता है और फिर अपने स्पाइडर सॉल्वन्स की मदद से उठकर बैठ जाता है। इसके बाद टैंगशान अपने मुंह में भरे खून को थूकते हुए कहता है, एंजल गॉड कैन रेंजू, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। टैंगशान का कॉन्फिडेंस देखकर कैन रेंजू मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो और अभी तो तुम्हारी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी है, तो फिर तुम कैसे मुझसे फाइट कर पाओगे। मुझे तो ये भी डर है कि तुम अपने ब्लू सिल्वर इंपरर के पहले 8 सॉर्डिंग्स की एबिलिटी को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहती हूँ। टैंगशान, अब तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। इस लड़ाई को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, समर्पण या मौत। ये सुनकर टैंगशान इसका जवाब देते हुए कहता है, कैन रेंजू, ऐसा लगता है कि तुमने मेरे बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, वरना तुम्हें अच्छे से पता होता कि मेरे दोस्तों में दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड टाइप सॉल मास्टर है। ऐसा कहकर टैंगशान एक चमचमाता हुआ ट्रांसपेरेंट सॉसेज बाहर निकालता है, जिसे देखकर कैन रेंजू भी चकित हो जाती है। इसके बाद हमें टैंगशान की यादों में ऑस्कर को दिखाया जाता है। जब ऑस्कर एक ग्रेट सॉललैंड मास्टर बन गया था तो उसने अपने 8 साउल स्किल को इस्तेमाल करते हुए सभी से कहा था कि ये मेरा 8 साउल स्किल यूनिवर्सल रिन्यूअल क्रिस्टल सॉसेज है। इस सॉसेज की खासियत ये है कि जब तक शरीर में एक भी सांस बची हो तो इसे लेने के बाद तुम्हारी ताकत पूरी तरह से रिस्टोर हो सकती है और जो जख्म पहले से डिफेक्टिव ना हो वे कुछ सेकंड्स में ठीक हो सकते हैं। जब टैंगशान अकेला स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट के लिए निकल रहा था तब ऑस्कर उसे ये सॉसेज देते हुए कहता है, टैंगशान, इस बार का तुम्हारा सफर बहुत ही खतरनाक हो सकता है कि तुम्हें इनकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए तुम इन्हें लेते जाओ। अब टैंगशान उस यूनिवर्सल रिन्यूअल क्रिस्टल सॉसेज को खाते हुए कहता है कि मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे कैसे भी करके इस शर्त को जीतना पड़ेगा। यूनिवर्सल रिन्यूअल क्रिस्टल सॉसेज को खाते ही टैंगशान के सभी जख्म तुरंत ठीक हो जाते हैं और उसका ताकत भी पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है। ये देखकर कैन रेंजू टैंगशान से कहती है कि क्या हुआ अगर तुम दोबारा से रिकवर हो गए। अगर मैं सही हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे साउंडिंग्स को बर्न करने की टेक्निक ही तुम्हारी किलिंग मूव्स थी, लेकिन जैसा कि तुमने देखा कि तुम्हारी ये स्किल्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कैन रेंजू की बात सुनकर अब टैंगशान अपने आप को पूरी तरह से रिकवर करके नीचे उतरता है और फिर कैन रेंजू से कहता है कि तुम गलत हो। ऐसा कहकर टैंगशान 8 स्पाइडर सॉल्वन्स को अपने अंदर समाहित करते हुए अपना हाउतियान हैमर बाहर निकालता है। इसके साथ ही वो कैन रेंजू से कहता है कि मेरा हाउतियान हैमर ही मेरा असली किलर मूव है। हाउतियान हैमर को देखकर कैन रेंजू को अपने ग्रैंडपा कैन दौलियो की कई बातें याद आने लगती है। कैन दौलियो ने कैन रेंजू से कहा था कि वे कभी भी टैंगशान के ग्रेट ग्रैंडफादर टैंगचिन को हरा नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने टैंगचिन से वादा किया था कि एक दिन वे उन्हें जरूर हराएंगे और अगर वे अपने पूरे जीवन में उन्हें नहीं हरा पाए तो उनकी आने वाली पीढ़ी उनकी इस कसम को पूरा करेगी। पहले कैन दौलियो कभी भी टैंगचिन को हरा नहीं पाए। उसके बाद कैन दौलियो के बेटे कैन जुनजी को टैंगहाओ ने पीट कर अधमरा कर दिया। अब इन सभी घटनाओं को याद करके कैन रेंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए वो टैंगशान के ऊपर गॉड लेवल प्रेशर जनरेट करते हुए कहती है कि इस बार वो हाउतियान सेक्ट और एंजल क्लैन के बीच की दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। एंजल गॉड कैन रेंजू के गॉड लेवल प्रेशर में बहुत ही घातक सनफायर मौजूद था, जो कि अपने कांटेक्ट में आने वाली हर एक चीज को पल भर में जला दे रहा था। टैंगशान इस गॉड लेवल प्रेशर से बचने के लिए अपने हाउतियान हैमर के प्रेशर का इस्तेमाल करता है और सनफायर के इफेक्ट को कमजोर करने के लिए अपने साउंडिंग्स को रिलीज कर देता है।
टैंगशन के पहले 5 साउंड रिंग्स तुरंत ही रिलीज हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आखिरी के 3 साउंड रिंग्स रिलीज होते हैं तो उसे देखकर क्यान रेंजू को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। टैंगशन के आखिरी 3 साउंड रिंग्स रेड कलर के सेंचुरी मिलेनियम साउंड रिंग्स बन गए थे। ये देखकर क्यान रेंजू चकित होते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन 3 15 टन एंट इम्प्रेस की कल्टीवेशन एज 90,000 साल की नहीं थी? एंजल गॉड क्यान रेंजू की तरह टैंगशन भी आश्चर्यचकित होकर सोचने लगता है कि उसने इससे पहले अपने बॉडी में तीनों 15 टन एंट इम्प्रेस की वजह से हो रहे सॉल पावर कॉन्फ्लिक्ट को दबाने के लिए अपने ग्रेट शिमारू हैमर का इस्तेमाल किया था। अब कुछ सोचते हुए टैंगशन और क्यान रेंजू एक ही समय पे एक साथ कहते हैं वेरिएशन को हम म्यूटेशन या फिर रूपांतरण भी कह सकते हैं। इस विचित्र घटना को देखते हुए क्यान रेंजू आगे कहती है कि इस दुनिया में कभी किसी ने एक साथ 3 साउंड रिंग्स को एब्जॉर्ब नहीं किया है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इन साउंड रिंग्स को 1 लाख साल की कल्टीवेशन एज तक इवॉल्व कर सकते हो। क्यान रेंजू की ये बात सुनकर टैंगशन खुद में सोचने लगता है कि ये तो उसका ग्रेट शिमारू हैमर था जिसने उन 3 साउंड रिंग्स को पीट कर फोर्ज किया था और उन्हें प्यूरिफाई करके अनुमति प्रदान किया था ताकि वे तीनों साउंड रिंग्स कुछ हजार वर्षों की कल्टीवेशन करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर सके। अब एंजल गॉड क्यान रेंजू कुछ सोचकर अपने मार्शल सोल अवतार को रिलीज करते हुए कहती है, टैंगशन तुम बहुत ही लकी हो। ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी तुम पर मेहरबान है, लेकिन मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि हाउ त्यान हैमर जिसने एक बार मेरे फादर को लगभग मार ही डाला था, क्या वो वास्तव में दुनिया का नंबर 1 मार्शल सोल कहलाने के योग्य है? ऐसा कहकर क्यान रेंजू टैंगशन पर अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अपने हाउ त्यान हैमर मार्शल सोल पर उंगली उठता देखकर टैंगशन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर अपने पहले साउंड रिंग्स को एक्सपैंड करते हुए कहता है, तो मेरे हैमर का वार झेलने के लिए तैयार हो जाओ। टैंगशन का पहला साउंड रिंग टाइटन जायंट टाइप का दिया हुआ एक सेंचुरी मिलेनियम साउंड रिंग है और ये रेड कलर का साउंड रिंग टैंगशन को बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एंजल गॉड क्यान रेंजू टैंगशन के इस रेड रिंग को देखते हुए कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह से फाइट करते हो। ये सुनते ही टैंगशन रिंग डिटोनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे उसका रेड रिंग बदलकर लाइट गोल्डन कलर का हो जाता है। अब जैसे ही टैंगशन ग्रेट शिमारू हैमर स्किल को लॉन्च करता है वैसे ही उसके पहले रेड रिंग से आर्मिंग दहाड़ते हुए बाहर निकलता है और एंजल गॉड क्यान रेंजू को चुनौती देने लगता है। इसके बाद टैंगशन आर्मिंग के साउंड रिंग को डेटोनेट कर देता है जिसकी वजह से उस चमचमाते हुए साउंड रिंग के टुकड़े टैंगशन को पूरी तरह से घेर लेते हैं और उसकी पावर को डेमीगॉड लेवल तक पहुंचा देते हैं। साउंड रिंग डेटोनेट होने के बाद टैंगशन के हाउ त्यान हैमर का वजन भयंकर रूप से बढ़ जाता है। टैंगशन के हाउ त्यान हैमर का डेथ गॉड डोमेन उसे एग्रेसिव मूड में ले जाता है। ये देखकर क्यान रेंजू का मुस्कुराता चेहरा उतर जाता है। पहले साउंड रिंग के डेटोनेट होने का इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि आसपास के सभी पेड़ पौधे और पहाड़ टूटकर गिर रहे थे। अब टैंगशन अपनी आंखों में अंगारे लिए फुल एग्रेशन के साथ एंजल गॉड क्यान रेंजू पर अटैक करने लगता है। टैंगशन को आउट ऑफ कंट्रोल होता देखकर क्यान रेंजू तुरंत उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए पहुंच जाती है। टैंगशन और क्यान रेंजू के अटैक्स इतने ज्यादा एक्सप्लोसिव थे कि आसपास के पहाड़ 1 सेकंड में 10-10 बार टूट रहे थे। फाइट के दौरान जब क्यान रेंजू टैंगशन के अटैकिंग लिमिट को समझ जाती है तो वो अपने एंजेलिक स्वॉर्ड से टैंगशन के हाउ त्यान हैमर पर जोरदार स्ट्राइक करती है जिससे टैंगशन एक पहाड़ में धंस जाता है। इसके बाद टैंगशन फुल एग्रेशन के साथ बाहर निकलता है और क्यान रेंजू के ऊपर लिंग त्यान सुमेरू हैमर से अटैक कर देता है। लिंग त्यान सुमेरू हैमर का प्रेशर फोर्स देखकर क्यान रेंजू घबरा जाती है और फिर तुरंत अपने मार्शल सोल अवतार को रिलीज कर देती है। एंजल गॉड क्यान रेंजू की मार्शल सोल अवतार अपने हाथों में एंजेलिक स्वॉर्ड लिए टैंगशन के लिंग त्यान सुमेरू हैमर के अटैक को ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे ही टैंगशन का लिंग त्यान सुमेरू हैमर अपने फुल प्रेशर के साथ क्यान रेंजू के ऊपर गिरता है तो क्यान रेंजू अपने एंजेलिक स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर देती है। क्यान रेंजू को लग रहा था कि उसके मार्शल सोल की पवित्र एंजल स्वॉर्ड लिंग त्यान सुमेरू हैमर को डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन जैसे ही लिंग त्यान सुमेरू हैमर ने एंजेलिक स्वॉर्ड को ब्लॉक करके होल्ड कर लिया तो ये देखकर एंजल गॉड क्यान रेंजू शॉक हो गई। इसके बाद क्यान रेंजू अपने गॉड लेवल प्रेशर की मदद से लिंग त्यान सुमेरू हैमर को पीछे ढकेलते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि साउंड रिंग के टूटने से जो शक्ति उत्पन्न हुई है वो बहुत ही प्योर और पावरफुल है।
टैंगसेंग के हाउतियान हैमर की पावर ब्लू सिल्वर एम्परर से कहीं ज्यादा बेहतर है। अब अपने लिंग तियान सुमेरु हैमर को पीछे हटता देखकर टैंगसेंग और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और अपने टाइटन लेफ्ट आर्म सॉल्वोन स्किल ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करने लगता है। टैंगसेंग अपने लिंग तियान सुमेरु हैमर का अटैक पावर बढ़ाने के लिए ग्रेविटी कंट्रोल को इंक्रीज कर देता है और साथ ही साथ एंजल गॉड क्यान रेंजू के गॉड लेवल प्रेशर को कम करने के लिए डेथ गॉड डोमेन के इवॉल्व स्किल असुरा हेल को लॉन्च कर देता है। असुरा हेल के लॉन्च होते ही आसपास का जलता नजारा जम जाता है। ये देखकर क्यान रेंजू को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसका गॉड लेवल प्रेशर इतनी जल्दी फीका कैसे पड़ गया।